हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। अगेन हाजिर हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अगले लेक्चर के साथ में। हमने होम टैब पढ़ लिया है और इंसर्ट टैब की स्टार्टिंग कर ली है। होम टैब में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है, 3 पार्ट्स में पढ़ा है। और इंसर्ट टैब में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था। टेबल कैसे इंसर्ट करना है, टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और टेबल को कैसे ड्रॉ करना है। आज हम उसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं इंसर्ट टैब में। तो सबसे पहले तो आता है पिक्चर। इसमें अगर आपने अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर सेव करके रखी है और उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, ये आपके सिस्टम में ले जाएगा और आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप यहाँ से पिक्चर ऐड नहीं करना चाहते, आपने जहाँ पर भी पिक्चर रखी है आप उस फोल्डर में जाइए, उस फोल्डर में जाके पिक्चर को कॉपी करिए वहाँ से और यहाँ पे सिंपली लाकर उसे पेस्ट कर दीजिए। ये मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, अपने सिस्टम पे ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, बट बहुत सिंपल है। आप जस्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके सिस्टम का सारा फोल्डर खुल जाएगा। आपको सिंपली फोल्डर में जाके पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। या फिर आप पहले उस फोल्डर में जाइए जहाँ पर भी आपने पिक्चर को रखा हुआ है, वहाँ से जाके उसको कॉपी करिए और यहाँ पे आके सिंपली जब आप राइट हैंड पे क्लिक करेंगे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप पेस्ट करेंगे तो जो पिक्चर आपने कॉपी की होगी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको थैंक यू ऐड करना है स्लाइड में। जस्ट आप सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पे क्लिप आर्ट में मिल जाते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करें, जो भी ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको ये ऐड कर लेना चाहिए। लाइक ये वाला पिक्चर मैं चाहती हूँ ऐड कर लूँ, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और ये पिक्चर यहाँ पे आके पेस्ट हो जाती है। या फिर आपको क्या करना है, इस पिक्चर पे डबल क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल करके इधर ले आना है अपनी स्लाइड पे, तो ये पिक्चर आपकी स्लाइड पे आ जाएगी। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, नहीं आती हैं, बट काफ़ी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब ये पिक्चर यहाँ पे आ गई थैंक यू की। मैंने एक थैंक यू की स्लाइड बस जस्ट थैंक यू का सर्च करके आपको दिखाया है। इसके अलावा भी आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। लेट मी चेक यहाँ पे ITLS अकेडमी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पे जो अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो ये शो करता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं शो करता है। तो हालांकि ये हमारी ITLS नहीं है, बट फिर भी अभी हम कुछ नेक्स्ट ही, हमें अगली पिक्चर मिली है एक, यहाँ पे लैपटॉप का सिंबल है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली उसको वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे कर देंगे। हम इसको आप ड्रैग करते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। कभी कभी ऐसी फाइल्स होती हैं जो परमिशन नहीं होती है जिनके लिए, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, एरर दिखा सकता है, बट जो डायरेक्टली एक्सेसिबल पिक्चर्स होती हैं वो आ जाती हैं। अगेन मैं थैंक यू लिख के ही सर्च करती हूँ। आप कुछ भी डालते हैं और आपको यहाँ पे पिक्चर्स उससे रिलेटेड मिल जाती हैं। यहाँ पे आप ड्रैग करते हैं और ये पिक्चर आपके पास में आ जाती है। फिर इसको आप जहाँ पे चाहें जितना छोटा छोटा करना, बड़ा करना, मैंने आपको सिखाया है कि जस्ट किसी भी कॉर्नर पे जाके आप कर्सर रखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही छोटा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप क्लिप आर्ट की मदद से कर सकते हैं, नॉट ओनली थैंक यू। जैसे आपको पेज पे बॉर्डर लगाना है तो आप पेज बॉर्डर जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको गो का ऑप्शन दिखता है, या तो गो पे जाके क्लिक कर दीजिए या फिर डायरेक्टली इंटर कर दीजिए।
आपको यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के बॉर्डर मिल जाएंगे। अगर आप अपने पावर पॉइंट को अच्छे से डेकोरेट करना चाह रहे हैं, कोई भी तरीके से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना खूबसूरत सा ट्रांसपेरेंट बॉर्डर है, जिसको आप कहीं भी जाके जहां भी चाहते हैं वहां पे इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं, पेज के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। देखिएगा कितना खूबसूरत सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाता है। तो ये है क्लिप आर्ट के फंक्शंस। क्लिप आर्ट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना जो भी सिंबल चाहते हैं या कोई भी चीज़ चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट बॉर्डर्स होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर लेना है। अगर इसके अंदर अब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स एक ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे, आपको मिल जाएगा। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्लिप आर्ट को किस तरीके से आपको यूज़ करना है। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। आपको क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने ये नया एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है वो सर्च कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, जस्ट नॉट पेज बॉर्डर या फिर जो मैंने सर्च किया थैंक यू। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली क्लिप आर्ट से ही अवेलेबल होती हैं। आपको अलग से इंटरनेट एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे, ये अगेन चला जाएगा और आपके सामने आपका जो पावर पॉइंट है वो बचा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम के ऑप्शन में क्या है, आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है आपके फोल्डर्स में, कहाँ से आपको पिक्चर्स ऐड करनी है। वो फाइल को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल ओपन होके आएगी और आप फिर अपने जिस भी फोल्डर से चाहते हैं वहाँ से पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करके नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि ये इस तरीके से पॉसिबल है। आप यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ में ऐड कर सकते हैं। जब आप पिक्चर्स को ऐड करेंगे आपको ऑप्शंस अगले मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर लेआउट। पिक्चर का लेआउट मतलब आप कैसी चाहते हैं, पूरे स्लाइड में हो या फिर किसी कॉर्नर पे चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस जब आप पिक्चर को ऐड करेंगे तब आपको मिलेंगे। इसके अलावा पिक्चर का फ्रेम आप कैसा चाहते हैं, रेक्टेंगुलर है, सर्कल चाहिए है या फिर स्क्वायर चाहिए है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर ही आपको थीम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जब आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो कई सारी पिक्चर्स होंगी, वो आपको यहाँ पे एल्बम में दिखेंगी और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा कि जो आप उस पर थीम लगाते हैं उस थीम में कैसा दिख रहा है, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। अगला ऑप्शन है शेप। अगर आपको अपने पावर पॉइंट में कुछ शेप्स को ऐड करना है तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारी शेप मिल जाएंगे। कोई भी आप शेप सेलेक्ट करते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस। ओके, मैंने ये शेप सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर दिया। इसकी स्माइल को भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से कर लीजिए। अब इसको आपने लाके यहाँ पे शेप रखा है, डबल क्लिक करिए, आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आप इसका कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कैसा चाहते हैं आप ये दिखे शेप, वैसा आप डिज़ाइन इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, वहाँ से कुछ आप इस पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। हमने जब होम टैब देखा था तो बैकग्राउंड में किस तरीके से चीज़ों को ऐड करते हैं, लगभग सारी चीज़ें वही होती हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो अभी एक ये शेप आ गया आपके सामने, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है जो आपने लिख रखा है ये इस शेप के ऊपर हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और करना है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक पे आप जब इसको क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब आपका जो पिक्चर है वो पीछे चला गया है, आपका जो टेक्स्ट है वो सामने आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शेप है वो ऊपर की तरफ रहे और टेक्स्ट उसके नीचे हिडन हो, तो ब्रिंग टू फ्रंट, पिक्चर को सेलेक्ट करिए एंड ब्रिंग टू फ्रंट। देखिएगा आपका पिक्चर जो है वो फ्रंट में आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, एक आपको करके दिखाती हूँ। इंसर्ट में गए हम, शेप्स, शेप कोई भी ऐड किया, जस्ट मैं एक स्क्वायर लेती हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करना स्टार्ट करती हूँ। जहाँ तक मेरा टेक्स्ट है मैं वहाँ तक ले लेती हूँ। ओके, अब इसको मैंने स्क्वायर को ड्रॉ कर दिया। डबल क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा लेआउट ओपन होके आ जाएगा। इसका कोई भी कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें उस कलर में आप इसको ले सकते हैं। अब क्या करना है, मेरा टेक्स्ट तो हिडन है तो इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक। जब आप सेंड टू बैक करेंगे तो देखिएगा आपका जो शेप था वो आपके टेक्स्ट के पीछे चला गया, आपका टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया। कितना खूबसूरती से ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि कैसे आपने बहुत अच्छे से इसको एडिट कर लिया है और एक नया ही लेआउट इसका ओपन होके आपको मिल गया है। ओके, दोबारा से चलते हैं इंसर्ट टैब पे। तो शेप में भी बहुत सारे शेप हैं, आप एज पर योर नीड एंड योर चॉइस इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट टूल में समझाने के लिए आपको ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके अगली स्लाइड पे पेस्ट करती हूँ। स्लाइड कॉपी कट पेस्ट करने के लिए और कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन कौन से बटन्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, हमने पहले ही देखे हैं, उम्मीद है आपको याद भी होंगे। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। चलिए यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अब हम सीख रहे थे स्मार्ट आर्ट, तो आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। अब स्मार्ट आर्ट में आपको क्या चीज़ लेनी है, आप कोई लिस्ट बना रहे हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये लिस्ट आ गई। अब आपका जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट को यहाँ पे 1 बाय 1 आप कॉपी करके रख सकते हैं। अब देखिए आपका ये टेक्स्ट इधर आ गया, दूसरी लाइन भी मैं ले ही लेती हूँ और वो यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। तो ये आपकी लिस्ट तैयार हो गई। स्मार्ट आर्ट की मदद से आपको कुछ किए बिना कितनी खूबसूरत सी लिस्ट रेडी हो गई है। इसको आप कुछ हटा भी सकते हैं, जो अगर नहीं रखना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ से हटा सकते हैं, गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। सॉरी, ये तो पूरा ही गायब हो गया। हाँ, बस हमें ये वाला गायब करना है एरिया, ये बीच बीच में जो एरिया है बस आपको इसे सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस कर देना है। तो देखिए अब आपकी लिस्टिंग तैयार हो गई है। आपको बिना मेहनत किए कोई टेबल वेबल बनाना नहीं पड़ा है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट आपको ये टेबल मिल गई है। अब आप जब भी इस टेबल पे क्लिक करेंगे आपको इधर दिखेगा स्मार्ट आर्ट टूल्स, कर्सर पे ध्यान रखिएगा। इस पे जब आपके आके क्लिक करेंगे तो आपको स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, अगर कोई और कलर्स का चाहते हैं, रंग बिरंगा आप बनाना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर सकते हैं। इवन आपको अगर टेक्स्ट पेन चाहिए है, कहीं पे टेक्स्ट एडिट करना है या कुछ भी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके उसको एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ है लिस्ट में वो आपको अलग से ही ओपन होके दिखेगा और आप यहाँ पे जो एडिटिंग करेंगे वो यहाँ जो मेन टेक्स्ट है यहाँ पे विजिबल होगी। ओके,
अब यहाँ पे ऐड शेप का एक ऑप्शन होता है, ये 2 का लिस्ट आया है। अगर आपको इससे ज़्यादा ऐड करना है तो आप ऐड शेप पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाता है, ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप बिफोर। अब जैसे आपने ये वाला क्लिक किया, इस वाले बॉक्स को क्लिक कर लिया है, अब आप करेंगे ऐड शेप आफ्टर, तो आपका जो शेप है जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद में एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिएगा एक और कॉलम ऐड हो गया है, जहाँ पे अब आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने ग्रीन वाला सेलेक्ट किया हुआ है और मैं जाके करती हूँ ऐड शेप बिफोर। तो देखिएगा ग्रीन कलर को मैंने सेलेक्ट किया था और ऐड शेप बिफोर करने पे मुझे उससे पहले एक टैब मिल गया है। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट टूल्स का अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा आप स्मार्ट आर्ट टूल्स की मदद से आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हैं तो इसका आप लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, कोई दूसरी तरीके का ले सकते हैं। देखिएगा अभी मैंने जाके सेलेक्ट किया, दूसरा इसमें चेंज कर दिया तो दूसरे तरीके से इसमें लिख के आने लगा है। बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत टाइप के स्मार्ट आर्ट टूल्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत बेहतर तरीके का प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंट कर पाते हैं। काफ़ी सारे मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखा रही हूँ, जिससे कि आप अगर कभी करने बैठते हैं इसको देखने के बाद में तो आप इजीली उसको कर पाएँ। एक और चीज़ यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट का एक ऑप्शन मिलता है। देखिएगा ये नेक्स्ट शेप आ गया है। राइट टू लेफ़्ट अगर आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपका स्मार्ट आर्ट का जो मेन ग्राफिक है वो राइट और लेफ़्ट के बीच में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट टूल को। देखिएगा राइट टू लेफ़्ट किया तो जो चीज़ लेफ़्ट में थी वो राइट में आ चुकी है। एक और चीज़ आप इसको भी आगे पीछे आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज इट इज़ रखना चाहें तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं राइट टू लेफ़्ट वाला दिखाती हूँ, इसको आप जब दोबारा से डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये जैसा था वैसा ही आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई स्मार्ट आर्ट की। अब अगला ऑप्शन आता है चार्ट। बहुत सारे टाइप हैं चार्ट के, कैसा चार्ट आप चाहते हैं इसके लिए तो आपको कोई मैं एक नंबर कोई लेके ही दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलम में रखती हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब आपको ये डेटा अगर चार्ट की मदद से दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके इंसर्ट करेंगे चार्ट। कैसा आपको चार्ट चाहिए, लाइन चाहिए है, कॉलम चाहिए है, आप यहाँ से ग्राफ सेलेक्ट करते हैं। और ये आपको ले जाता है एक MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। जो भी ग्राफ बनाते हैं मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में ही बनाते हैं, तो ये आपको इधर ले जाएगा। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और ग्राफ MS एक्सेल से कैसे बनाते हैं इसका मैं अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जो मैं आपको छोटे से पावर पॉइंट में समझा दूं। बट बस इतना बताऊंगी कि कैसे आप यहाँ से ग्राफ को ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे ये ग्राफ जो ऐड किया है वो ग्राफ आ चुका है। यहाँ से आप कोई भी सीरीज एक हटाना चाहेंगे हटा सकते हैं। जो कैटेगरी है इनके कोई नाम देना चाहते हैं आप वो भी दे लेंगे। और आपका जो ग्राफ है वो पूरा प्रॉपर दिखेगा। एक बार मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से ग्राफ इंसर्ट करके, अगर बनता है तो। अगेन ये आपको MS एक्सेल में ले जाएगा। यहाँ पे ही आपको अपना डेटा डालना रहता है जिसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनता है, जैसे कि स्टूडेंट्स और मार्क्स। अब यहाँ से आप देखिएगा आपने जो एक्सेल में डेटा डाला है वो आपके ग्राफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक मिनट मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा अभी जो आपका डेटा था इससे जो चार्ट बना है वो ये है। ये ग्राफ आपका इंसर्ट हुआ है। जो ब्लू कलर से हैं वो मार्क्स दिख रहे हैं। तो देखिएगा जो 20 स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 50। 10 स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं 40। और 5 स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 30। तो आपका जो टेबल है आपका जो डेटा है वो ग्राफ के फॉर्मेट में यहाँ पे मिल गया। तो कितना आसान हो जाता है यहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब अगर आपको इस डेटा में कुछ चेंज करना है तो आप एडिट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास अगेन एक्सेल शीट ओपन होके आ जाएगी और आपको डेटा में कुछ भी एडिट करना है वो आप यहाँ से कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगेन मैं इसमें चेंज समझाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्सेल में इसका अलग ही सेपरेट लेक्चर होगा और 2 से 3 लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। जस्ट फॉर एन ओवरव्यू आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप डेटा चेंज भी कर सकते हैं सेलेक्ट डेटा की मदद से, और आप चार्ट का टाइप भी यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। चार्ट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे चेंजेस करने के, लेकिन मोस्ट ऑफ द चेंजेस जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको एक्सेल शीट में ले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में ले जाते हैं। वहाँ पर ही आप जो चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर चीज़ें वहीं से आ रही हैं तो अगर हम वहाँ पर समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको ये ग्राफ का पार्ट नहीं समझा रही हूँ। तो चलिए हमने सीख लिया चार्ट तक कैसे चार्ट बनाते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं। अब आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी वर्ड डाला, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ITLS एकेडमी। अब मुझे यहाँ पे कोई हाइपरलिंक ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, हाइपरलिंक पे जाके क्लिक करूँगी। टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आपको ईमेल एड्रेस डालना होता है जो भी आप डालते हैं, या फिर वेब पेज डालना चाहते हैं तो वेब पेज पे जाके कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको डालनी है तो यहाँ पे जाके आप जब डाल देंगे वो लिंक डाल देंगे तो जब भी आप उसको वर्ड को क्लिक करेंगे वो जाके वहीं पे ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक की मदद से आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं इस टेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन में क्या होता है, कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आप कोई भी एक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जाके एक्शन पे क्लिक किया, बहुत से आपके एक्शंस मिलते हैं यहाँ पे। तो आप हाइपरलिंक कहाँ तक चाहते हैं, कहाँ पे जाके ओपन हो, ये वो क्लिक कर सकते हैं। रन प्रोग्राम, मतलब कोई भी प्रोग्राम है वो कहाँ से आके ओपन होके प्रोग्राम चल सकता है। रन मैक्रो या ऑब्जेक्ट एक्शन, जब बहुत सारे आप ये पूरा हाइपरलिंक वगैरह ऐड कर लेंगे
तो ये ऑप्शंस वहाँ पे और आपको ओपन होके दिखाई देंगे। सेम यही है, माउस क्लिक करने पे क्या ऑप्शंस आने हैं, माउस ओवर मतलब जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तब आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। माउस ओवर मतलब जस्ट आप यहाँ पे लेकर गए अपने कर्सर को तब क्या ऑप्शन ओपन होंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एक्शन से कर पाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि हम जो बची हुई चीज़ें हैं जैसे कि टेक्स्ट है और मीडिया क्लिप्स हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप इन पे वर्क करते हैं और कैसे इनको अपने पावर पॉइंट में, पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।